हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक तो जो भी इंटीग्रेशन हम लोग देखे हैं उसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन हुआ है, जिसमें हम लोग देखे हैं सपोज दैट इंटीग्रेशन यू डी एक्स इस टाइप का, ठीक है। लेकिन अब जो कंडीशन आएगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि u इंटू वी अगर दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। माने कि प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर दो फंक्शंस दिए गए हैं तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज दैट कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा पा रहे तो उस केस में ये मेथड वहां पर यूज किया जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मेथड अगर हम यूज कर पाते हैं तो वो बेस्ट है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हो तब हमारे पास ये एक अच्छा ऑप्शन बचता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। ओके, सबसे पहले इसका रूल को समझते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे। देन उसके बाद एक फॉर्म हमको याद रखना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट, ILATE। उसमें कैसे फंक्शंस को प्रायोरिटी पे रख के हम यू एंड भी ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला चीज क्या है कि अगर मान लो हमको इंटीग्रेट करना है u डॉट वी डी एक्स को, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, u को बाहर करेंगे, वी डी एक्स, वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ ब्रैकेट देना, डिफरेंशिएट करना जो भी बाहर लिखे हो, यानी कि u को बाहर लिखे थे तो u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर डी एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक्चुअल फॉर्मूला। ओके, यू डॉट बी इसी तरह से लेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि किसको यू ले किसको वी ले, तो उसमें क्या करना है, एक फॉर्म हम लोग याद करेंगे इसको, आइलेट, ILATE। ऐसे कोई जनरल जनरिक माने ये कोई क्या बोलते हैं उसको, ये फिक्स कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आइलेट सिर्फ अपने यूज के, अपने इजीनेस के लिए इसको क्रिएट किया गया। ये कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, इसको सिर्फ अपने इजीनेस के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो लेटर पहले आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन मिलेगा उसको ही यू हम लोगों को कंसिडर करना है, ठीक है। तो सब एक एक करके हम सारे का हम लिखते हैं क्या क्या मीनिंग निकलेगा। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसमें e टू द पावर x, a टू द पावर x इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें तुम लोग को पता है कि साइन x कॉस x इस तरह का कुछ मिलने वाला है। A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल टाइप में, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इस तरह का कुछ। फिर नेक्स्ट आएगा L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, जस्ट एज log x टाइप में, ठीक है। उसी तरह से लास्ट वाला जो रहता है आई, ये हो जाएगा हमारा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें यूज करते थे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स इस तरह का चीज। ध्यान रखना कि हमारा फॉर्म जो है वो यू लेने का तरीका क्या होगा, इस वे में, आई पहले आई फिर एल फिर ए फिर टी फिर ई लेंगे, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन बनाते हैं तो वो समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां से अब देखो एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x इंटू ई टू दावर एक्स dx दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कुछ सब्स्टिट्यूशन लग रहा है ना ही हम कुछ ऐसा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या कैसे u और कैसे v लेना है, तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन दिया है x और e टू दावर x, इसमें से जज करोगे कि किसको u लेना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ILATE, पहले इनवर्स आएगा, उसके बाद लॉग आएगा, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। हम सबसे पहले देखेंगे क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस फॉर्म में कहीं पर भी दिख रहा है, तो वो नहीं है, हट गया। अब इसके ठीक आगे में क्या आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या लॉग वाला कुछ यहाँ पर दिख रहा है,
नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आएगा अलजेब्रिक, मतलब उसमें पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में कुछ होना चाहिए, एक्स एक्स क्यूब इस तरह का। तो यहाँ देखो फर्स्ट एक फंक्शन दिख रहा है ना एक्स वाला, तो इस एक्स को हम यू कंसिडर करेंगे। अब उसके बाद जो बचा उसको तुम भी मान लो, ई टू द पावर एक्स को हम भी मान लेंगे, ठीक है। देन अब इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, u इंटू भी का, u डॉट v dx के लिए u इंटू वी डी एक्स करना है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v dx एंड दिस, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या क्या आएगा, x इंटू ई टू दावर एक्स dx, पहले तो x को आउट किए, इंटीग्रेशन ई टू दावर एक्स किए, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, जो बाहर है उसी का डिफरेंशिएशन होगा, इनटू इंटीग्रेशन ई टू दावर एक्स dx, और ये dx हो गया, प्लस c कर सकते हो। अब सॉल्व करेंगे, देखो ई टू दावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दावर एक्स हो जाता है, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर में क्या आ रहा है, dx बाय dx, तो ये तो वन आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन वन ही होगा, फिर ई टू दावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दावर एक्स है dx प्लस c। अब एक बार फिर से इसको लिखेंगे, x इंटू ई टू दावर एक्स, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ई टू दावर एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन, वो ई टू दावर एक्स आ गया प्लस c, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोगों को यूज करना है। बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर भी x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास अलजेब्रिक आ रहा है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो u यहाँ पर x हो जाएगा और v जो है वो साइन x ले लेंगे, ठीक है। देन इंटीग्रेट करो, तो पहले u बाहर होता है, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस जो बाहर है पहले उसका डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन साइन x dx, और फिर dx प्लस c, साइन का इंटीग्रेशन cos x और साथ में माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ये कितना आएगा वन, और इधर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx प्लस c, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो इंटीग्रेशन cos x dx प्लस c, तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा ये cos का इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया है x इंटू ई टू दावर टू एक्स डी एक्स, बना करके देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर x जो है वो u की तरह काम करेगा, और e टू दावर टू एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो v की तरह काम करेगा, x इंटू ई टू दावर टू एक्स डी एक्स हो गया, माइनस डिफरेंशिएट करो x को विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करो e टू दावर टू एक्स को x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ dx लगेगा प्लस c, तो x ई टू दावर टू एक्स का इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, बस ध्यान रखना नीचे में डिवाइडेड बाय टू करेंगे, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा ही। उसी तरह से इसमें x का डिफरेंशिएशन वन, ई टू दावर टू एक्स का इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा, और इधर से dx प्लस c, अगेन x इंटू ई टू दावर टू एक्स होल डिवाइडेड बाय टू, इसको फिर से इंटीग्रेट करो तो वन बाय टू इंटू वन बाय टू इंटू ई टू दावर टू एक्स प्लस सी, तो यहाँ से ई टू दावर टू एक्स को अगर कॉमन कर दें तो फिर, अच्छा डिवाइडेड बाय टू को भी कॉमन कर दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वन बाय टू प्लस सी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो तुमको दिखेगा ई टू दावर टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर इंटू टू एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये होगा आंसर, मिलाना, देखो x इंटू इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन साइन टू एक्स डी एक्स, और फिर यहाँ से डी एक्स प्लस सी हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस
2x होल डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ से करोगे तो ये 1 इंटू साइन एक्स, साइन 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx प्लस c। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे x cos 2x बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन cos 2x dx बन जाएगा। देन अब यहाँ से निकलेगा हमारे पास x cos 2x बाय 2, यहाँ से आ जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है, तो आइलेट का फॉर्मूला क्या था, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेटर आ रहा है उस वो वाला फंक्शन को यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले अलजेब्रिक है, क्या हुआ, ILATE, अच्छा सॉरी। हाँ, इसमें देखो A फॉर अलजेब्रिक एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है, तो x जो हो जाएगा वो u की तरह कंसिडर करेंगे और इस cos को हम भी कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, x को बाहर करेंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, माइनस देना है एंड डिफरेंशिएट करोगे इसी x को विद रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रेट करना है cos 2x प्लस 3 को। ठीक है, इतना काम करने के बाद cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 2x प्लस 3 हो जाएगा, और ध्यान रखना कि x का कोफिशिएंट 2 है, तो होल डिवाइडेड बाय 2 भी हम लोग करेंगे। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कितना निकलेगा, 1, और यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन साइन में आ जाएगा, साइन 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 dx। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा, x इंटू साइन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन आया हुआ था cos 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन, हाँ साइन था, अच्छा हाँ साइन है, सॉरी यहाँ साइन था हम लोग का। ठीक, देन साइन 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय अगेन 2 प्लस कांस्टेंट c। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, साइन 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 1/4 और कॉस 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट c। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x दिया है। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रेट होने से रहा है, इसको सबसे पहले कुछ थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक कैसे करेंगे, पहला काम करो कि 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसमें x x इन 2x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से साइन 2x इंटू कॉस 2x dx बन गया। ठीक है, हाफ को बाहर कर देंगे, यहाँ x इंटू 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वर्क क्या है, इसको याद करो कि इसका फॉर्मूला क्या था। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि साइन 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। इसी तरह से अगर हम लिख के दें साइन 4x, तो ये बनेगा 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, यहाँ पर देखे थे कि अगर 2x डाल रहे हो तो इधर हाफ हाफ आ रहा है, तो 4x जब बनाओगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। अब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर में वही चीज दिख रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू साइन 4x dx बन गया। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन x इंटू साइन 4x का करेंगे, पायलट यूज करो, x हमारा u की तरह काम करेगा और साइन वाला जो है वो v की तरह काम करेगा, यानी कि x इंटीग्रेशन साइन 4x dx हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x इंटीग्रेशन साइन 4x
dx एंड dx, ये हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेट करो तो ये कितना आएगा x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 4 हो गया। फिर इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, और साइन का इंटीग्रेशन में माइनस आता था, कि माइनस के चक्कर में यहाँ प्लस हुआ, डिवाइडेड बाय 4 भी होगा। फिर ये बन गया cos 4x dx, ठीक है। अब हाँ, वो cos हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इंटीग्रेट करो इसको, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1/2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस 4x/4 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो चाहो तो 4 को कॉमन ले सकते हो, 1/8 माइनस एक्स cos 4x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट होकर के हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी सेम वही वर्क हो रहा है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, 2 cos x इंटू कॉस वाई का क्या फॉर्मूला बनाए थे, cos ऑफ x माइनस वाई प्लस cos ऑफ x प्लस वाई यूज किए थे। ये फॉर्मूला जस्ट इसी पर बेस्ड है, तो लेकिन इसको सबसे पहले फॉर्मेट पे लेके आना होगा। कैसे, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, इंटीग्रेशन 2/2 x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस x dx हो जाएगा। देखो 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू 2 cos 2x cos x dx बन गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 2 cos x 2x दिख रहा है इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, तो 1/2 इंटीग्रेशन x। अब ये चीज कैसे टूटेगा, देखो cos 2x माइनस एक्स हो गया प्लस cos 2x प्लस x हो गया, ठीक है। ब्रैकेट्स हो जाएंगे dx, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सीधा करो, इंटीग्रेशन x, ये क्या बनेगा cos x, और इधर से क्या आ गया cos 3x dx, ठीक है। अब x जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों ही पार्ट में लगाओगे, 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स बना हुआ है, और दूसरा बना हुआ था इंटीग्रेशन x cos 3x आया था शायद, 3x dx, ठीक है। अभी दोनों पार्ट्स में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्म लगाना है और सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेट करो, x cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x dx, फिर माइनस देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x, फिर यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन cos x dx, फिर से dx, ठीक है। एक पार्ट तो इसका हुआ, अब इसका वाला भी वैसे ही करो, प्लस ले लेते हैं x इंटीग्रेशन cos 3x dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन cos 3x dx, और फिर यहाँ से dx डालो और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करो। अब एक एक करके पूरा पार्ट को खत्म करेंगे इंटीग्रेट करके, ठीक है। देखो आया हुआ 1/2 इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन हमारे पास साइन x आएगा, फिर यहाँ से एक साइन x ऑलरेडी आ सकता है, प्लस दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो cos 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x/3, x इंटू साइन 3x/3 हो गया, माइनस अगेन यहाँ पर dx/dx 1 हो गया, और cos 3x का इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया साइन 3x/3 dx, देन 1/2 x इंटू साइन x, साइन का इंटीग्रेशन cos x हो गया, माइनस साइन बाहर आएगा तो इसकी वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, x इंटू साइन 3x/3 हो गया, फिर यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन करोगे फिर से प्लस हो जाएगा, और 1/9 इंटू साइन
3x प्लस कॉन्स्टेंट c। साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, cos और 3 cos 3x होगा और होल डिवाइडेड बाय 3 भी हो जाएगा, इसी वजह से वहां पर 1/9 cos 3x हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेट करना है x इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो tan और sec स्क्वायर को ये दोनों के दोनों क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो रहा है, और x जो है हमारा अलजेब्रिक है, तो फिर हम इस वाले को u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो x इंटू इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन दे दो और इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रेशन आ रहा है टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का, इसको अलग से इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं पहले, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ से कितना आएगा, डबल इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली हम उसको अलग से निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या होगा। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या करेंगे, लेट कर लेना t इक्वल टू टेन एक्स, तो डी टी क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी डी टी, तो फाइनली यहाँ पर से टी स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखेंगे हम, टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब वहां पर जो हम लोग का फॉर्मूला बना, ये जो पार्ट बना हुआ है इसमें सब वैल्यू को पुट करो, तो x इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू हो गया, माइनस इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू डी एक्स था। अब देखो x टेन स्क्वायर एक्स बाय टू हो गया, देखो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू डी एक्स, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर बाय टू, यहाँ से क्या आएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय टू प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूरा आंसर, तो इसको हम लोग चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टेन स्क्वायर एक्स बाय एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेट जब करोगे तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा यू की तरह काम कर रहा है और कॉस एक्स जो है वी की तरह करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को आउट किए, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट माइनस का साइन देंगे एंड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन दिस कॉस एक्स डी एक्स, एंड बाहर में ऐसे dx आ जाएगा, तो फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन, यहाँ से साइन एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम सोचोगे काम खत्म हुआ है, नहीं, काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, फिर से इस पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके प्रॉपर सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, टू को बाहर कर दिए, ब्रैकेट पहले ही डाल देना चूंकि बाहर में माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स का करना है। ठीक है, प्लस सी, इसको इसी तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स साइन एक्स डी एक्स और ये dx, तो अब यहाँ से लिखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स विथ माइनस साइन
फिर यहाँ से dx का dx 1 हो जाएगा, साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, तो उसकी वजह से यहाँ प्लस dx प्लस सी, देन एक्स स्क्वायर, यहाँ से बन गया साइन एक्स -2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट सी ऐड कर दो। ठीक है, अब चाहो तो इसको ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 एक्स कॉस एक्स -2 साइन एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा पूरा आंसर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का केस रहेगा तो ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा दोबारा लगेगा। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि साइन के अंदर में रूट एक्स है और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसे ये इंटीग्रेशन होगा नहीं इतने सिंपल तरीके से। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं कि हम t इक्वल टू रूट एक्स कंसिडर कर लें, देन डी टी बाई डी एक्स अगर निकालोगी तो यहाँ से क्या आएगा, रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू जेड, क्योंकि रूट एक्स सॉरी टी लिख सकते हैं, रूट एक्स को तो हम लोग टी मान चुके हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 2 × t dt, दिस इज इक्वल टू dx बन गया। अब यहां से आगे का काम करना कि साइन रूट एक्स जो दिख रहा है उसको बना लो साइन t में, और dx का वैल्यू जो आया वो 2 × 2t dt हो गया। ठीक है, 2 को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी dt बन गया। ठीक, अब यहां से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन टी को आउट किए, इंटीग्रेशन कर लो साइन टी का, बीच में माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन करो डी टी बाय डी टी, इंटीग्रेशन करो साइन टी डी टी, और फिर से यहाँ डी टी आ जाएगा। ठीक है, देन 2t साइन का इंटीग्रेशन क्या निकलता, कॉस टी, और माइनस का साइन होता, फिर यहां से करते टी का dt 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आता, उस माइनस के चक्कर में ये प्लस हो गया, और अंदर में हमारा कॉस टी dt रह जाएगा। फिर अगेन इंटीग्रेट करो, तो 2 माइनस टी कॉस टी, और इधर से कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट सी हो गया। अब नेक्स्ट फाइनल काम ये होगा कि टी में हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, सब चीज को एक्स में लाना पड़ेगा, तो टी का जो वैल्यू शुरुआत में कंसिडर की हो बस यहाँ पर इसको पुट कर दो, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। देखो हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ भी आइलेट वाला फॉर्मूला यूज करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करेंगे। तो यू के फॉर्म में क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर, और अच्छा एक बार देख लो ILATE, ओके, तो यू इस बार इसको नहीं लेंगे, हम लोग किसी और को लेना पड़ेगा। देखो पहले आ रहा है लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रिक आ रहा है, यानी कि लॉग वाला जो है वो u की तरह कंसिडर किया जाएगा, और जो एक्स स्क्वायर है इसको v की तरह कंसिडर करेंगे। तो फिर क्या होगा, लॉग एक्स को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर से फिर से डी एक्स, लॉग एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन x³/3, इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर का अगेन इंटीग्रेशन x³/3 dx, फिर क्या बना, x³ इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय 3, ये एक पार्ट आ गया, और माइनस 1/3, यहाँ से क्या आएगा, x² dx। तो अब इसको पूरे सॉल्व करें तो x³ इंटू log x/3 माइनस x³/9 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। देखो इसमें भी वैसे ही करना, आइलेट ही यूज कर लो, तो पहले नंबर log 2x आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx हो गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका log 2x का होल डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन x dx, और फिर से यहाँ dx, तो ये log 2x हो गया, x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² बाय 2 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन
1/2x इंटू 2 हो जाएगा, और इधर से x² 2, फिर यहाँ dx आ गया, तो एक टू कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास बच रहा है x² 2 इंटू लॉग 2x माइनस x/2 dx। तो फाइनली हमारे पास आंसर बन रहा है x² 2 log 2x माइनस x² 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। भैया एक सबसे अच्छा आइडिया। हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है cos इनवर्स x का, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्म रहेगा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। देखो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0 इंटू कॉस इनवर्स x dx। अब आइलेट का फॉर्मूला याद करो, उसमें फर्स्ट आई जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है कॉस इनवर्स, ये हमारा यू की तरह काम करेगा, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन यही आ रहा है, आई यही है, और जो ये x0 है इसको हम v कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, सबसे पहले कॉस इनवर्स x को बाहर करो, x0 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कॉस इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में, और फिर से यहाँ पर x0 का इंटीग्रेशन, और इधर हो गया dx। तो cos इनवर्स x यहाँ आ गया, x0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपली x, और यहाँ से ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन √1 माइनस x², और यहाँ पर एक माइनस साइन रहेगा, और यहाँ से क्या आ गया x dx, ठीक है। जिस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, तो बाहर कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, इसको ऑपरेट करेंगे, cos इनवर्स x इंटू एक्स, यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन x/√1 माइनस x² dx आ गया, ठीक है। अब बात क्या हुआ, ये जो फाइनल लास्ट वाला इंटीग्रेशन है उसको ही इवेलुएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। x/√1 माइनस x² इंटू dx दिया हुआ है, क्या करो जो स्क्वायर रूट के अंदर में है उसको ही t कंसिडर कर लेंगे। लेट t इक्वल टू 1 माइनस x², डिफ्रेंशिएट करो, dt/dx इक्वल टू माइनस ऑफ 2x हो गया, तो यहाँ से dt/2, और यहाँ पर माइनस साइन कर देंगे तो x इंटू dx आ जाएगा। अब वैल्यू को पुट करो इसमें, देखो 1/√1 माइनस x² हो गया, और इधर से x dx बन गया, ये चीज क्या है 1/√t, और ये dt/2, और माइनस का साइन बाहर निकलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, -1/2 t⁻½ माइनस हाफ dt। तो इंटीग्रेट करो इसको, तो यहाँ से दिखेगा -½ इंटीग्रेशन t⁻−½ +1 -½ +1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे -½ अब ये t⁻½ बन जाएगा, ये भी हाफ बन जाएगा, प्लस c, फिर सब चीज कैंसिल आउट होके लास्ट में सिर्फ हमारे पास √t प्लस c बचेगा। √t का वैल्यू यहाँ डाल दो, वो आ गया 1 माइनस x² प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये जो इंटीग्रेशन हो गया इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, -√1 माइनस x² प्लस c, ठीक है। अब इसको सिर्फ हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो पुट करने पर हमारा जो यहाँ से आंसर आएगा वो आता है cos इनवर्स x माइनस √1 माइनस x² प्लस कॉन्स्टेंट c, और बाहर एक x इधर मल्टीप्लाइड था, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा आंसर, इस तरह से मिलेगा, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बीच में लग सकता है। देखो tan इनवर्स x दिया हुआ है, यहाँ पर भी वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट में इसको लिख लो, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं x0 इंटू tan इनवर्स x dx के फॉर्म में, तो इसको कंसिडर करोगे u, और ये वाला तुम्हारा v की तरह काम करेगा। तो फिर tan इनवर्स x आउट हो गया, x0 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन x0, और ये हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या आएगा tan इनवर्स x हो गया, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो ये x निकलेगा,
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, 1/1 + x², और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, बाहर में dx हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो बच रहा है कि इसी पार्ट का इंटीग्रेशन हमको करना है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू डी एक्स आया हुआ था। तो t इक्वल टू तुमको कंसिडर करके चलना पड़ेगा 1 + x²। dt अगर फाइंड करें तो यहाँ से हो रहा है 2x dx, तो dt/2 दिस इज इक्वल टू x dx बन गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो 1/1 + x² इंटू x dx, ये क्या आ गया 1/t और यहाँ से dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t + c बन गया। अब log का जो वैल्यू आया था बस उसको ये सॉरी t का वैल्यू इसमें पुट करो 1 + x² + c। तो इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हमारा log 1 + x² + c है। तो फाइनल आंसर क्या बनता है यहाँ पर x इंटू tan इनवर्स x सर था, और माइनस में इंटीग्रेशन, dt/2 होगा। अच्छा dt/2 छूट गया था, ये dt/2 छूट गया था। 1/2 बाहर कर लो, 1/2 बाहर कर दिए। इसको एक काम कर सकते हो, ऐसे ना लिखो तो फिर जैसे 1/2 आया ना, तो 1/2 को हम एक काम कर सकते हैं, log t पर पावर हाफ कर, तो ये बन जाएगा log√t + c। तो ये क्या आ गया log√1 + x² प्लस कांस्टेंट c बन गया। अब जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो x इंटू tan इनवर्स x हो गया, और ये जो इंटीग्रेशन वाला वैल्यू था यही इसको यहाँ पर लिख देना है log के अंदर में 1 + x² प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखो सेक इनवर्स x के लिए भी ऐसे ही काम करेंगे। सबसे पहले इसको लिखो x0 सेक इनवर्स x dx हो गया, ठीक है। तो सेक इनवर्स x हमारा बाहर निकलेगा, x0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x dx हो गया, फिर यहाँ से इंटीग्रेशन x0 dx बन रहा है, ये हुआ और बाहर में एक dx रहेगा। सेक इनवर्स x हो गया, x0 का इंटीग्रेशन x, फिर यहाँ से देखो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा x√1 - x², इस x0 का इंटीग्रेशन x और ये बाहर का dx, ये x दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो सेक इनवर्स x इंटू एक्स हो गया -√1 - x² dx, ऐसे कुछ दिख रहा है। अब ये जो पार्ट है इसका ही इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन इनवर्स x होता है, तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं सेक इनवर्स x इंटू एक्स माइनस साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c, इस तरह से बनेगा ये। देखो e⁻x इंटू साइन x है, तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाना होगा, लेट करोगे i इक्वल टू e⁻x इंटू साइन x dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आइलेट हमको यूज करना है, तो आइलेट में सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल, पहला तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो होगा ये u की तरह कंसिडर करना और इसको v की तरह कंसिडर करना, ठीक है। तो साइन x हमारा यहाँ से बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन e⁻x हो जाएगा, माइनस का साइन देंगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे ये साइन x को, फिर इंटीग्रेट करना e⁻x dx, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻x इंटू साइन एक्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बन गया, और e⁻x का e⁻x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमारे पास बन रहा है e⁻x इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x cos x dx हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक पार्ट, लेकिन अभी ये पूरा हुआ नहीं है, अभी हम लोग को ये e⁻x इंटू कॉस एक्स जो है इसको दोबारा फिर से बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम यहाँ लिखते हैं दिस i इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस
ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस, इसको पहले ब्रैकेट में ही कर लेना। ठीक है, तो यहाँ भी यू इंटू भी लगाएंगे, तो पहले हो जाएगा कॉस एक्स बाहर, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, हेलो अभी हम रूम पर ही हैं। हाँ, स्टार्टिंग में ही बात कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। देखो cos x है e टू द पावर x हो गया, यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे cos x को विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और यहाँ से dx आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो कैसे बनाएंगे, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, फिर यहाँ cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स आ गया, और फिर यहाँ से e टू द पावर एक्स का e टू द पावर x हो गया, dx हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पीछे हम लोग कुछ गड़बड़ किए थे क्या, हाँ एक मिनट, यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा ना, इसीलिए हम सोच रहे हैं माइनस कैसे आ रहा है, माइनस साइन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी चुके हैं फिर, अभी सही है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स हो गया, माइनस यहाँ से कितना आ गया e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस e टू द पावर x इंटू साइन एक्स dx हो गया। अच्छा, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि ये इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू साइन एक्स जो है उसको हम फिर से i कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग i कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखना e टू द पावर x इंटू साइन एक्स हो गया, e टू द पावर x cos x बन जाएगा, माइनस ये प्लस आई हो गया, और फिर इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, यहाँ से e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर x cos x माइनस आई एंड दिस, तो फिर इस आई को इधर ले जाओ तो वहां से कितना आएगा 2y, एंड इधर हो गया e टू द पावर x साइन एक्स माइनस e टू द पावर x cos x, तो I इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x साइन एक्स माइनस cos x हो जाएगा, एंड प्लस कांस्टेंट c कर लेना, तो ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कैसे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें ध्यान रखोगे कि फर्स्ट टाइम जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो फॉर्मेट कुछ नया बदल आ जाएगा, cos x इंटू ई टू द पावर x टाइप में, अगली बार इसको ही इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेट है कि यहाँ पर i आना ही आना है, और ये वाला i इधर जरूर जाएगा इक्वल टू के दूसरे साइड में। ठीक है, तभी इसका पूरा प्रॉपर आंसर आता है, लिखो इसको, देखो e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इसमें भी वही काम करना। ठीक है, सबसे पहले तो i इक्वल टू तुम कंसिडर करके चलो कि e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है, आइलेट का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो वहां पर हमारे पास साइन जो होगा वो u की तरह काम करेगा और एक्सपोनेंशियल v की तरह काम करेगा, तो साइन एक्स को बाहर कर देंगे, e टू द पावर 2x अंदर आ जाएगा, माइनस का साइन देना, डिफरेंशिएट करो साइन एक्स को, और इधर इंटीग्रेट करेंगे e टू द पावर 2x को। ओके, देन यहाँ dx लिख लेना है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का तो साइन एक्स हो गया, e टू द पावर 2x को वही लिखना और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन cos x बन गया, और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x बाय 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, 1/2 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, यहाँ से हाफ को बाहर निकाल लो, e टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स dx हो गया। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दिख रहा है इसमें फिर से बाय पार्ट्स ही लगाना है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे, दोबारा फिर से यही होगा इसमें। तो नेक्स्ट, अब i इक्वल टू ये चीज लिखना जरूरी है, e टू द पावर 2x इंटू क्या है, साइन था या कॉस साइन है, साइन एक्स हो गया माइनस 1/2
इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स था, ठीक है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स हाफ, ब्रैकेट डाल लो, फिर से यहाँ से cos x बाहर निकलेगा, ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन करोगे cos x का, और इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर 2x का, फिर से यहाँ dx आ गया, ठीक है। गेन 1/2 ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स कर लेंगे, माइनस 1/2 cos x हो गया ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या और डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और इसके बाद ई टू द पावर 2x का तो यही आ जाएगा इंटू dx आ गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई चाहे रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन हाफ ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स dx लिख लेंगे, ठीक है। अगला काम क्या होगा कि ये जो टर्म है इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसको हम लोग आई कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखना, दिस आई इज इक्वल टू हाफ ई टू द पावर 2x साइन एक्स, यहाँ होल बाय 2 छूट गया है, 1/4 ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 हो जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग आई कंसिडर करके रखे हुए थे, अब इसको इधर भेज दो, तो आई प्लस 1/4 इंटू आई, यहाँ से हम कर सकते हैं 1/2 को कॉमन कर दो, ई टू द पावर 2x भी कॉमन हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2 बनेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 3i/4, और फिर 1/2 ई टू द पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके इतना ही हो चुका होगा। अल्टीमेटली नीचे का देखो, ये वाला 2, ये 2 और ये 4 आपस में कट गया, तो फाइनली आई की जो वैल्यू है वो 1/3 ई टू द पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो इसको,